नमस्कार। हेलो मित्रों, कल हमने देखा परमात्मा का सत्य परिचय। वो और कल आपने वीडियो नहीं देखा है तो दूसरे दिन का वीडियो पहले देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखना, ठीक है। कल हमने देखा कि परमात्मा निराकार शिव ज्योतिर्बिंदु है। हम सभी आत्माओं के, सभी धर्मों की आत्माओं के वो पिता है। वो अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है, जिसको परम पिता, गॉड फादर, अल्लाह, ईश्वर के नाम से हम याद करते हैं। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण बातें सुनेंगे परमात्मा के कर्तव्य के बारे में, परमात्मा का दिव्य कर्तव्य। वैसे कहा जाता है, बहुत ध्यान से और पूरा वीडियो मित्र देखना, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा वीडियो एक बार देख लो, 15 मिनट का है। परमात्मा को कहा जाता है, उसके लिए गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। उसका नाम है सदाशिव। शिव माना कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी है। फिर दूसरे, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। वो रहता भी कहाँ है? कल हमने देखा ना, 3 लोक, परम धाम, ऊंचे ते ऊंचे परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम जिसको बोलते हैं, जहां लाल प्रकाश है, तो वहां का वो रहने वाला है, बहुत ऊपर है। और काम भी बहुत ऊंचे ते ऊंचा ही होगा। कोई, हम रोज उनको याद करते हैं तो जरूर कुछ किया होगा। गांधी बापू को हम याद करते हैं, उसको राष्ट्र का पिता बोलते हैं। ये परमात्मा तो सारी दुनिया का बापूजी है, सारी दुनिया का पिता है, गॉड फादर है, तो जरूर कुछ किया होगा। गांधी बापू के फोटो रखते, हम स्टेच्यू बनाते हैं मोहल्ले में, तो क्यों? क्योंकि उसने काम किया था, मेहनत की थी, भारतवासियों को आजादी दिलाई, हम सबको मुक्ति दिलाई, अंग्रेजों के गुलामी से छुड़ाया, हमको सुख देने का प्रयत्न किया, तो रोज याद करते हैं। लेकिन भगवान को तो हम उठने के साथ ही याद करते हैं, उनको नमस्कार करते, पूजा अर्चना करते, गुड मॉर्निंग करते हैं। उनके गली गली में मंदिर बनाकर, स्टेच्यू बनाकर उनकी पूजा करते हैं, तो कुछ तो किया होगा। मुफ्त में किसकी पूजा नहीं होती, कोई किसी को याद नहीं करता। तो ऐसा क्या किया है परमात्मा ने जो सारी दुनिया उनको याद कर रही है? तो वो हम जानेंगे। तो आज अब बाजू में फोटो देखो, तो वहां हम शॉर्ट में ही देखेंगे। तो परमात्मा शिव निराकार है, जन्म मरण से न्यारा है, उनका खुद का अपना शरीर नहीं है, इसलिए 3 देवताओं को निमित्त बनाकर वो अपना खुद का कार्य करता है। उसको करण करावन हार बोलते हैं, वो दूसरों के द्वारा कराते हैं। तो पहला दिखाया है परमात्मा क्या काम करता है, तो कहते ब्रह्मा के द्वारा भगवान नई सृष्टि, स्वर्ग की स्थापना करता है, सुखमय संसार बनाता है, सतयुग बनाता है, तो स्वर्ग की स्थापना। लेकिन स्वर्ग बनाने से पहले, सुखमय संसार बनाने से पहले ये दुखमय संसार का विनाश करना पड़ेगा। तो कहते हैं परमात्मा शंकर के द्वारा दुनिया का, इस कलयुगी सृष्टि का, दुखी दुनिया का विनाश कराते हैं, पुरानी दुनिया को तोड़ते हैं, विनाश कराते हैं। कहते हैं शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और इस सृष्टि का विनाश हुआ। तो तीसरा नेत्र खोला मना, कहा तपस्या में बैठे शंकर बाबा और उसने कुछ नेत्र खोला और दुनिया विनाश हो गई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, जो अणुबॉम्ब, परमाणु बॉम्ब बनाने वाले, मिसाइल्स बनाने वाले, कहते हमको प्रेरणा आई, मालूम नहीं हमने, तुमको प्रेरणा ही हमने ये चीज निकाली।
हमको भी मालूम है इस परमाणु बम से हम भी खुद मर जाएंगे, फिर भी हमने निकाला, हमको प्रेरणा हुई। ये प्रेरणा ही तो शंकर है। शंकर कोई ऊपर नहीं बैठा है, लेकिन शंकर भगवान कौन है? तो ये प्रेरणा जो हो रही है वही विनाश का कार्य के लिए, यही तो शंकर है। फिर कहते विष्णु के द्वारा पालना हुई। तो 4 हाथ दिखाते, 4 हाथ वाला तो कोई मनुष्य नहीं होता, तो देवता भी नहीं होगा, लेकिन 2 हाथ लक्ष्मी का, 2 हाथ नारायण का, उनका कंबाइंड स्वरूप बनाया विष्णु चतुर्भुज। कहते सतयुग की पालना वो विष्णु के द्वारा करेंगे, माना लक्ष्मी नारायण के द्वारा सतयुग की देखभाल होंगी। सारा भारत, सारा विश्व एक ही होगा और उनकी सतयुग की देखभाल विष्णु करेगा। तो परमात्मा 3 देवताओं की मदद से सारा कार्य कर रहा है। स्वर्ग की स्थापना, कलयुग का विनाश और सतयुग की पालना, स्वर्ग की पालना। इसलिए तीनों देवताओं का रचयिता शिव है, इसलिए उसको त्रिमूर्ति शिव बोलते हैं। शिवलिंग के ऊपर 3 पट्टा करते हैं, वो 3 देवताओं का यादगार है। बीच में स्टार करते हैं, वो शिव बाबा का यादगार है। शिवलिंग पर 3 बिली पत्रक चढ़ाते हैं, वो 3 देवताओं का यादगार है। फिर हमेशा बोलने में भी आता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। लेकिन शिव देवताय नमः नहीं कहेंगे, शिव परमात्माय नमः। वो परमात्मा है, भगवान है। कभी आपने नहीं बोला होगा शिव देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। वो हम सभी आत्माओं का बाप है, तीनों देवताओं का भी रचयिता है। तो 3 देवताओं की मदद से वो अपना खुद का कार्य करता है। पहले हम देखेंगे ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। तो आप फोटो ध्यान से देखेंगे तो वहां तो कोई दादा बैठा है। आज तक तो हमने ब्रह्मा का फोटो देखा तो बुढ़ा ब्रह्मा जी देखा होगा, दाढ़ी मूछ वाला, हाथ में शास्त्र है, कमल के आसन पर बैठा है। तो यहां तो एक साधारण मनुष्य बैठा है। तो उनको हम समझेंगे ये कौन है। तो ये संस्था के निमित्त स्थापक हैं, परमात्मा शिव ने इनके द्वारा सारा कार्य किया है। तो उनके बारे में हम बहुत ध्यान से, तटस्थ बुद्धि से आप सुनना, तो आपको सारा समझ में आएगा। तो परमात्मा, दादा लेखराज का मूल नाम है, ये ब्रह्मा बाबा का मूल नाम दादा लेखराज है। सिंध परिवार में उसका जन्म हुआ था, सिंधी परिवार में, हैदराबाद सिंध में। और एक शिक्षक पिता का सामान्य परिवार, गरीब परिवार का एक लड़का था। बचपन से क्योंकि भगवान ने रथ उसका पसंद किया तो जरूर कुछ होगा उसमें। बचपन से उसमें बहुत बुद्धिशाली थे, वो बहुत गुणवान थे, बहुत धीर गंभीर थे, भगवान के प्रति बहुत आस्था थी, पूजा अर्चना करते थे। उनके बारे में थोड़ा सुनते थे। उनके अंकल के वहां, चाचे के वहां वो नौकरी करते थे। अनाज करियाना की दुकान थी, प्रोविजन स्टोर था बहुत बड़ा, तो उसमें वो काम करते थे। बहुत पैसे वाला था उसका चाचा। तो जब चाचा का ध्यान नहीं होता तो गरीबों को वो थोड़ा ज्यादा दे देते थे। बुद्धि नहीं थी ऐसा नहीं, उसको व्यापार का ज्ञान था, फिर भी दे देते थे कि गरीब बेचारे खाएंगे। मेरे काका को कहा तकलीफ, पैसे की कमी है, गरीब खाएंगे, तो दे देते थे। इतना उसको दान का शौक था, दया थी। उसने काका को, उसके चाचा को मालूम पड़ जाता है, उसको नौकरी से निकाल देता है, तुम तो मेरा देवाला निकलेंगे। वो खुद अपना व्यवसाय चालू करता है, हीरे जवाहरात का प्रखर व्यापारी बन जाता है। और राजा महाराजा के साथ उसका व्यापार था। राजा और महाराज से मिलना होता था, उसकी सभा में उनका स्थान रहता था। राजा खुद बोलते थे कि भगवान ने भूल कर दी, लखीराज बाबू, राजा बनाना चाहिए था आपको, लेकिन भूल से हमको बना दिया। माना इतने वो गुणवान थे, इतने महान थे, शाकाहारी थे, शुद्ध, पान बीड़ी व्यसन सिगरेट बीड़ी कुछ भी पीते नहीं थे। उस जमाने में सिंधी लोग तो बहुत पीते थे, मांस मटन खाते थे, लेकिन वो शुद्ध शाकाहारी थे, पक्के वैष्णव थे।
विष्णु के भगत थे, 12 गुरु किए थे। बहनों के प्रति बहुत सम्मान था। एक बार उसने पेंटर को कहा नारायण का फोटो बनाओ विष्णु का, तो वो पेंटर बना के लाया। जो हम देखते हैं विष्णु शैया पर लेटा है और लक्ष्मी पांव दबा रही है, तो उसको जरा भी पसंद नहीं आया। बोला पेंटर को ये फोटो ऐसा नहीं मुझे अच्छा लगता, आप ऐसा बिल्कुल विष्णु अकेले ऐसे सोए ऐसे फोटो बना दो, लक्ष्मी को निकाल दो। फोटो में पांव दबा रही है तो भी उनको अच्छा नहीं लगा। बहनों के प्रति उसको सम्मान था, मान था। वो हम अंजलि चलाते हैं ना, सूरज को अंजलि देते हैं पानी की, तो वो भी 3 बार देते थे। मेजोरिटी 3 बार देते, भगवान मेरा कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो, मेरे कुटुंब का कल्याण हो, बस वहां से स्टॉप हो जाएगा। लेकिन वो चौथी अंजलि भी चला लगाते थे, भगवान विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण हो। वो बहुत उच्च विचार थे, विश्व के प्रति रहमदिल थे। गुरु 12 गुरु थे, गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि उसके घर में कोई गुरु आए, एक बार कहानी है सारी हिस्ट्री, गुरु आए थे बड़े गुरु, तो वो सारी रात जागते थे। क्यों जागते थे? क्योंकि उनको लगता था कि हमारी मोहल्ले में शेरी में कोई ऐसा कुत्ता ना आ जाए, बाहर से कोई अनजान कुत्ता आएगा तो भोंकेंगे सब एक दूसरे को, तो मेरी गुरु की नींद खराब होंगी। इसलिए सारी रात खुद चक्कर लगाते थे। नौकरों पर भरोसा नहीं करते थे, इतना सम्मान था। गुरु का सत्संग चालू था, वो खड़े होकर बाहर निकल गए, बाहर रूम में चले गए, अपने रूम में। ये तो गुरु का अपमान हुआ। तो उसकी पत्नी यशोदा और पुत्र वधू राधिका को आश्चर्य हुआ और पीछे पीछे देखने जाती है क्या हुआ। तो रूम में दादा बैठे थे ऐसे पालटी लगा के योग की मुद्रा में, और कपाल पे भाल, कपाल पे दिव्य तेज था। रूम में एक लाल प्रकाश जैसा छा गया था, और दादा के मुख से एक आवाज निकल रही थी, जैसे गुफा में से कोई आवाज निकल रही हो। उस आवाज के शब्द थे, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। माना निजानंद स्वरूप में शिव हूं, ज्ञान प्रकाश स्वरूप में शिव हूं, ज्ञान स्वरूप में शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। परमात्मा ने खुद उनके मुख के द्वारा परिचय दिया कि पर मैं शिव हूं, तो मेरे शरीर में पर काया प्रवेश हुआ हूं, तुम्हें इस सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, आदेश दिया। फिर दादा को कलकत्ते में अपने मित्र के वहां बैठा था, तो स्वर्ग के साक्षात्कार हुए कि आत्मा ऊपर से आ रही है, ये भारत भूमि जैसे स्वर्ग बन गई है, देवताओं का राज्य था, हिरेजवात का महल था, ये स्वर्ग का साक्षात्कार देखा। फिर विनाश का साक्षात्कार हुआ इस सृष्टि का 1937 में, 37 में, जब अणुबम परमाणु बम नहीं थे, हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी, उस टाइम उसने साक्षात्कार किया कि दुनिया का महाविनाश हो रहा है अणुबम परमाणु बम से, कुदरती आपदाओं के द्वारा, नेचर कैलेमिटीज के द्वारा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, खास करके ज्वालामुखी, फिर हिंदू मुसलमान, जाति भेद, धर्म भेद, भारत का विनाश खास धर्म युद्ध के द्वारा हो रहा है और नेचुरल कैलेमिटीज के द्वारा हो रहा है। ये सब देखा जब अणुबम नहीं थे। अभी जो होने वाला है वो 1937 में दादा ने देखा, परमात्मा ने उसको दिखाया कि भविष्य में ऐसा होगा, उससे पहले तुम्हें स्वर्ग की स्थापना करनी है। फिर परमात्मा ने उनके मुख के द्वारा ज्ञान देना चालू किया। फिर घर वाले, आसपास वाले आने लगे। ओम मंडली की सत्संग स्थापना हुई, उसका नाम था ओम मंडली। फिर ये भारत पाकिस्तान एक था, उस टाइम की बात है। फिर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और 1951 में माउंट आबू पहाड़ी पर हम विद्यालय स्थापन हुआ, ट्रांसफर हुआ, और वहां से सारा कार्यभार चल रहा है। फिर 18 जनवरी 1969 में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज ने अपना शरीर छोड़ दिया, और फिर कारोबार सारा दादियों संभालती है, प्रकाश मणि दादी। तो
परमात्मा ने दादा लेखराज का माध्यम लिया, उनके तन का आधार लिया, उनके मुख से ज्ञान और योग सिखाकर स्वर्ग की स्थापना, सतयुग का स्थापना का कार्य कर रहे हैं। और उनका ही नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। इस साधारण मनुष्य, इसका ही यादगार भक्ति में वो ब्रह्मा है। हम कहते हैं ना, ब्रह्मा ने सृष्टि पैदा की, ब्रह्मा ने ब्राह्मण पैदा किया, तो कौन से ब्राह्मण? यही तो हम शूद्र जैसी आत्माओं को ज्ञान योग सिखाकर कर्म से ब्राह्मण बनाते हैं। तो यही तो ब्राह्मण की बात है, ब्रह्मा कुमार कुमारी की। तो ये सारी बातें भक्ति की। कहते ब्रह्मा ने सृष्टि पैदा की, ब्रह्मा ने ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा की सबसे बड़े देवता तो ब्रह्मा हो गए। तो सबसे ज्यादा पूजा किसकी होनी चाहिए? ब्रह्मा की होनी चाहिए। लेकिन मित्रों, आश्चर्य है, सबसे ज्यादा कम से कम जिसकी पूजा हो रही है वो ब्रह्मा देवता की। 2-3 मंदिर सारे विश्व में है, कोई पुष्कर में है, कोई दूसरी भी जगह पे होगा, बहुत कम मंदिर ब्रह्मा के होंगे। और एक भी देवताओं को ऐसा बूढ़ा दिखाया नहीं। देवता भी बूढ़े तो हुए होंगे, लेकिन ब्रह्मा की तरह किसी को दाढ़ी मूछ और बूढ़ा बूढ़ा कहा नहीं दिखाया एक भी देवताओं। क्यों ब्रह्मा को बूढ़ा बूढ़ा सफेद दाढ़ी दिखाई, दाढ़ी मूछ? क्योंकि वो मनुष्य था, साधारण मनुष्य था और बुढ़ा था। भगवान ने उसका रथ लिया तो बुढ़ा था, इसलिए भक्ति में ब्रह्मा को बुढ़ा दिखाया, दाढ़ी मूछ वाला। कमल पे बैठा था, कमल में तो बैठा नहीं जा सकता, लेकिन घर गृहस्थ में रहते कमल की तरह पादों में रहते हुए न्यारा प्यारा रहता है ना, तो घर गृहस्थ की तरह पवित्र जीवन वो व्यतीत करने का मैसेज है कि ब्रह्मा भी गृहस्थी था। हाथ में शास्त्र है, माना शास्त्रों का ज्ञान परमात्मा ने उनके मुख के द्वारा सुनाया, सत्य ज्ञान दिया। तो ये सारा रहस्य है। परमात्मा यही साधारण मनुष्य के तन में, दादा लेखराज के तन में पर काया प्रवेश हुए हैं, उनके माध्यम से सारा कार्य कर रहे हैं। ये इसका ही नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। तो भगवान ने कौन सा कार्य किया, अब समझ में आया? भगवान कलयुग का विनाश करके नई दुनिया स्वर्ग सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। माना दुखी को सुखी बना रहे हैं, दुखी आत्माओं को, दुखी सृष्टि को सुखी सृष्टि बना रहे हैं, पुरानी सृष्टि को नई सृष्टि बना रहे हैं, पतित को पावन बना रहे हैं, सारी सृष्टि को पावन बना रहे हैं। तो ये परमात्मा का दिव्य कर्तव्य है। इसलिए कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। तो अब समझ में आया होगा कि यही तो परमात्मा का दिव्य कर्तव्य है, जो पहले भी किया था, अभी भी कर रहे हैं। तो समय के बारे में कल हम सुनेंगे। सृष्टि चक्कर बहुत आईएमपी टॉपिक्स है, पूरा आप सुनिए, अच्छी तरह से एकांत में बैठकर रोज सुनिए और पहले से सुनिए, पहले दिन से। और आप अच्छा लगे तो थोड़ा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। अपने ग्रुप में शेयर भी जरूर कीजिए। ओके, धन्यवाद। ओम शांति।